Hypertension Day, controlling hypertension together with Dr. Amjad Ali. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमजद अली है। मैं केयरवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट पदस्थ हूँ। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के उपलक्ष्य में मैं आपको अपना मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। कुछ सवाल जो होते हैं हमारे जहन में, जिनका मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। पहला सवाल कि ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि इसके लक्षण पहचान में नहीं आते हैं काफ़ी वक्त तक। किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर काफ़ी समय तक बढ़ा रहता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो, लेकिन ये शरीर के अंदर धीरे धीरे आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी, आपकी आँखों को नुकसान पहुँचाता है। और जब ये अपना पूरा नुकसान पहुंचा देता है, उस वक्त अगर हमको इसके बारे में पता चलता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए इस साइलेंट किलर को सही वक्त पर सही इलाज के द्वारा हम कंट्रोल में कर सकते हैं। दूसरा एक और सवाल होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करना चाहिए जिससे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है डाइट। डाइट में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको नमक का सेवन बहुत कम करना चाहिए। तो आपको ये पहचान होना ज़रूरी है कि किस चीज़ों में नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी पैकेट फूड जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बाहर जो भी पैक होके आता है, उन चीज़ों में नमक बहुत ज़्यादा होता है। चटनी, अचार, पापड़, इन सारी चीज़ों में नमक बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इसका सेवन बहुत कम मात्रा में करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही नॉनवेज, अगर हम जो फ्राइड आइटम हैं ज़्यादा सेवन करते हैं, फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा होता है, तो उसमें भी नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो डाइट के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है एक्सरसाइज। आपको नियमित एटलीस्ट 40 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करना है। अगर आप रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम हो सकता है। तीसरा जो एक बहुत बड़ा सवाल आजकल होता है कि युवाओं में, जो यंग जनरेशन है, क्या उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो हम आजकल देखते हैं कि युवाओं में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी होती है, हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नहीं मिलती है। और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, है ना। जो जैसी आजकल हम लोग लाइफस्टाइल जीते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कम है, बैठने वाला काम ज़्यादा हो गया है, इंजीनियर्स वगैरह या दूसरे जो भी शॉपकीपर्स होते हैं ज़्यादातर अपनी दुकानों पर बैठे रहते हैं। बैठने की वजह से भी ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। बाहर का खाना पीना, जंक फूड, इन सब चीज़ों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इस वजह से युवाओं में ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आजकल देखा जाने लगा है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे किडनी की नस का सिकुड़ जाना। अगर किडनी की नस की सिकुड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको या तो बलून के द्वारा या स्टेंट लगा के किडनी की ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। एक और जो अहम सवाल होता है कि नियमित ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है। तो इसका जो जवाब है वो ये है क्योंकि ये साइलेंट किलर है। ये धीरे धीरे शरीर के सारे अंगों को ख़राब करता है, हार्ट अटैक पैदा कर सकता है, स्ट्रोक पैदा कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, जिससे डायलिसिस तक की नौबत आ सकती है। इसीलिए इसका नियमित चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये हाई है तो इसको दवाओं के माध्यम से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के माध्यम से कंट्रोल में किया जा सकता है। अंत में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहिए। साल में 2-3 बार अपना ब्लड प्रेशर आपको चेक कराना चाहिए, इवन अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको अपने डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से दवा के माध्यम से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के माध्यम से इसको कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले नुकसान से हम बच सकें। धन्यवाद। Patient Education Initiative by Specia Division of Alembic Pharma.